बता दिया, कृष्ण का भेजा हुआ हूँ, मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ मथुरा से, आगे जाने का कोई हमारा काम नहीं है। एक बात बताओ, तुम कृष्ण की याद आज भी कर रही हो या भूल गई? उद्धव जी कहने लगे, उद्धव से गोपियां कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हो उद्धव भैया, भूलने की बात कर रहे हो? जब तक शरीर में प्राण है तब तक कृष्ण को भला कौन भूलेगा? वो मेरा हृदय का सम्राट है। अगर मैं यमुना हूं तो वो मेरी हिलोर है, अगर मैं मिश्री हूं तो वो मेरा स्वाद है, अगर मेरा ये शरीर है तो मेरा प्राण ही मेरा प्राणाधार है। और इतनी जो बात कही तो मुस्कुरा करके कहने लगे, कैसी पागलों कैसी बातें करती हो? अरे वो पार ब्रह्म परमात्मा था, तुम्हारे बीच में लीला करके चला गया, उसको भूल करके तुम निर्गुण की उपासना करो। क्या कहा? निर्गुण की उपासना? उद्धव भैया हम तो कुछ जानती नहीं है। और निर्गुण कौन देश को बाशी, किस रस को अभिलाषी, गुर बहादुर कौन देश को बासी। गुर बहादुर कौन देश को बासी। उद्धव जी ने जैसे ही निर्गुण के बारे में कहा तो गोपियां पूछने लगी, हमें एक बात बताओ उद्धव भैया, मेरे श्याम को तुम निर्गुण बता रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम? दुनिया के लोग कहीं कुछ भी, हम एक धारणा धारे हैं, नारायण है मेरे तो प्रीतम प्यारे हैं। कह दी जो जाए निर्मोही से, ममता न करें, बेराज करें, हम त्याग करें, बेभोग करें, हम योग करें।
दिवस के लिए, लेकिन श्याम की उन पुजारिनियों ने उद्धव के एक एक प्रश्न का डट करके मुकाबला किया। उद्धव पर कोई जवाब नहीं आता। प्रमाण तो यहां तक मिलता है कि उद्धव जी 6 माह उनके बीच में रहे और दूसरे गुरु बना करके वो वहां से गए हैं। तो श्याम के ने पूछा क्या हुआ उद्धव जी? उन्हें ज्ञान समझा करके आ गए। हाथ जोड़ करके उद्धव जी कहने लगे, नहीं कृष्ण, अगर तुम रोगी हो तो वो रोगिन है, अगर तुम योगी हो तो वो योगिन है, अगर तुम पुजारी हो तो वो पुजारिन है। और श्रोताओं, इसी प्रकार से उद्धव का ज्ञान का घमंड दूर किया। द्वारका में श्याम सुंदर रहने लगे। सबसे पहला विवाह इनका आता है, इनके बड़े भैया है बलराम का, आनर्त देश के महाराज कुकुम्भी है, जिनकी बिटिया का नाम है रेवती। रेवती का जन्म सतयुग में हुआ था। हमने दूसरे दिन बात बताई थी कि सतयुग में हमारे शरीर की लंबाई 21 हाथ की हुआ करती थी। अब लड़का कितने हाथ का चाहिए? 22 का, 24 का, 25 का, ना मिले तो 21 का। अब ये सतयुग के बाद निकल गया त्रेता, द्वापर आया, उम्र रह गई 1000 वर्ष की और शरीर की लंबाई रह गई 7 हाथ की। 14, 7, 3.5। अब हुआ ये, कहीं लड़का नहीं मिल रहा है तो महाराज ने कहा ऐसा करो, बलराम के लिए विवाह कर दिया जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण का इस समय समाज में बहुत बड़ा कद है। अमुक दिन बलराम बारात लेकर के आए, माता बहन आओ, द्वारा चरण हुआ है और उसके बाद सवेरे कन्यादान बमरियां पड़ने के बाद विदा का वक्त आया और इधर भोजन के लिए बिठा लिए गए ये सभी, और भोजन इधर खाने लगे ये बारात, और माता बहन ने गाली देना प्रारंभ कर दिया। आजकल जैसी गालियां नहीं दी। ताली बजा करके साथ मेरे बोलना, अरे बरायती देना यार थल लगाई,